प्यारी साथ संगत जी, आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है, आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। ज्यों जानती सुत जान पालती, राधे मदर मंदार। जननी है जननी। ज्यों जननी सुत परम पुरुष पूर्ण धने। परम पुरुष पूर्ण धने हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। ये अमरदास जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने गुरु की बड़ी तलाश करी। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे 72 साल तक इन्होंने गुरु की तलाश करी, गुरु नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, गुरु नहीं मिला, बाकी तो बहुत मिलते रहे, चमत्कारी पुरुष बहुत मिलते रहे, कर्मकांडी पुरुष बहुत मिलते रहे, ऊंचे स्कूल खानदान के लोग बहुत मिले, त्यागी महात्मा भी बहुत मिले, लेकिन गुरु नहीं मिला। गुरु किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु जो गुरु सेती सन्मुख होकर, गुरु सेती सन्मुख होकर सतनाम पद को जो जान लिया है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा गुरु बड़े मुश्किल से मिलता है। बाकी तो कोई बात की कमी नहीं, संसार के अंदर सब कुछ है। बहुत वीर पुरुष भी हैं, बहुत दान पुरुष भी हैं, बहुत जो है कि बुद्धिमान भी हैं, कर्मकांडी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गुरु तो बहुत मुश्किल है। गुरु हजूर स्वामी जी महाराज कहते, गुरु सो ही जो शब्द सुने ही, जो सिर्फ ही सिर्फ शब्द स्वरूप परमात्मा का आराधना करता। प्यारी साध संगत जी, गुरुओं की कमी का बहुत कमी है, बड़े मुश्किल से गुरु मिलता है। पूरे संसार में 1 या 2 हस्तियां हमेशा मिलती हैं, गुरु आम नहीं। जिसको देखो, चाहे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति कीने बिना कहू न पायु चैन। जिसको गुरु नहीं मिला, उसने भक्ति किसकी करनी, तो फिर चैन कैसे पड़ेगा? जिसको भी तसल्ली होगी गुरु के मार्फत होगी। गुरु बहुत ऊंची चीज है भाई। हजूर स्वामी जी महाराज कई दफा कहे, भाई वंशावली गुरुओं से काम नहीं चलेगा। हजूर स्वामी जी महाराज जैसी परिपक्व हस्ती, यानी सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गा। प्यारी शास्त्री जी कहते कमाल की बात। सतपुरुष जिस जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया है गुरु कृपा से, ऐसी हस्ती बहुत मुश्किल मिलती। प्यारी शास्त्री जी भटक रहे थे, अचानक एक कोई ज्ञानी मिल गया। उसने कहा, भाई साहब गुरु चाहिए? हाँ गुरु चाहिए। तो कहेगी ऐसा करा करो,
हर पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान को जाया कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, उसके बाद में उन्होंने नियम ले लिया, गंगा स्नान पे जाया करते थे और हर बार गंगा से प्रार्थना करते, हे गंगा माई कोई गुरु मिलवा दे। क्योंकि पता तो था नहीं गुरु किसको कहते हैं, ये भी नहीं पता था कहाँ रहता है, एड्रेस जानते नहीं थे, शक्ल भी कभी देखी नहीं, मिल रहे बस गुरु मिलवा दे। और स्वामी जी महाराज कहते थे, फिर एक दिन इनके गांव के पास से एक ब्रह्मचारी की पार्टी गुरु गंगा स्नान को जा रही थी, ये भी उसी पार्टी के साथ हो गए, गंगा नहा के आए। वापस आए तो जब महात्मा जी को आगे जाना था, इन्होंने कही कि महाराज आज रात हमारे यहाँ ठहर जाओ, सुबह सुबह चले जाना। प्यारी साध संगत जी लंबा अरसा साथ रहे थे, प्यार भी था, इनकी बात को यानी इनका फरियाद को यानी इनकी पुकार को यानी इनका प्रार्थना को मंजूर कर लिया और रह गए। गुरु अमरदास जी ने इनकी बड़ी सेवा करी। प्यारी साध संगत जी गर्मा गर्म दूध पिलाया, हाथ पांव दबाने की सेवा भी करी, और जब गुरु महाराज को नींद आ गई उसके बाद में अमरदास जी सो गए। सुबह उठने से पहले ही वो उठ गए। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मचारी को आगे जाना था, रास्ते के लिए उन्होंने परांठे बनवा दिए और इनकी गांठ उठा के गांव के बाहर तक विदा करने आए। प्यारी साध संगत जी, अचानक उस ब्रह्मचारी के मुंह से एक बात निकल गई, अमरू यार तेरा गुरु कौन है? गुरु? प्यारी साध संगत सत्यवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी मेरा कोई गुरु नहीं। है तेरा कोई गुरु नहीं? ओहो तू निगुरा है। झटके से वो टोकरी वो गांठ जो थी पोटली खींच ली और भागते गए और बार बार कहते हाय हाय मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। निगुरे के हाथ की मैंने सेवा कबूल कर ली। कहते कहते आगे चले गए। और प्यारी साध संगत जी, अमरदास जी महाराज के लिए मेरे सतगुरु कहते ऐसा हो गया जैसे किसी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, बेइज्जती के मारे शर्मसार हुए, लाल चेहरा हो गया। घर पे आए और कोने में बैठ के रोना शुरू कर दिया। सारी रात सारा दिन रोते रहे, हे प्रभु कोई गुरु मिलवा दे। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। स्वामी जी कहते अगर इच्छा है आपकी, डिमांड है आपको, तो परमात्मा कोई ना कोई तरीके का रास्ता बनाएगा, यानी कि स्वामी जी महाराज आपको मिल जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, यही हुआ। सारा दिन रात रो रो के गुजारी। सुबह सुबह बीवियाँ चक्की पीसा करती थी, आटा पीसा करती थी। इनके घर में भी जो है गुरु अमर अंगद देव जी महाराज की लड़की ब्याही आई थी। वो पीसना यानी कि आटा पीसने लगी और बैठ के मीठे मीठे गाना यानी कि शब्द यानी कि गुरु नानक साहब की वाणियों का गुणगान करने लगी। वो जो बातें बोल रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे अमरदास जी महाराज की अपनी पर्सनल बात। प्यारी साध संगत जी, अमरदास जी महाराज वहाँ से जहाँ बैठे थे वहाँ से हाथ जोड़ के आए और आके इनके पीछे खड़े हो कहने लगे, बीबी ये तू क्या बोलती है? और उस पुत्र वधू ने कहा कि पापा जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है, जिनकी गद्दी पर आजकल मेरे पापा जी बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी, रो रो के हाल तो पहले ही खराब था। उन्होंने पैरों की तरफ हाथ किया, बेटा तेरा एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, तू मेरे को गुरु की शरण में ले चला। हालांकि उस बेचारी बच्ची ने मना भी किया है कि पापा जी ये कैसे हो सकता है, बिना बुलाए मैं पियर थोड़ी जाऊंगी।
प्यारी साहब सिंह जी गुरु अमरदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो पाप तेरे को लगे वो मुझे लगे, तू मेरे को ले चल। और लेके गई। प्यारी साहब सिंह जी वहाँ पहुँच गई। गुरु अमरदास जी महाराज को बाहर खड़ा कर दिया कि आप यहाँ ठहरो, मैं अंदर पूछ के आती हूँ कि आपको बुलाने की इजाज़त है या नहीं। अंदर के तो आओ देखा न था, इनके पापा जी ने वैसे ही कह दिया कि बेटा जब वहाँ से साथ साथ लेके यहाँ तक आ गई तो अंदर भी ले आओ। प्यारी साहब सिंह जी गुरु अमरदास जी महाराज अंदर चले गए। जैसे वो अंदर पहुँचे, गुरु महाराज खड़े होकर उनका वेलकम करना शुरू कर दिया। आज है महाराज, रो तो पहले रहे थे, घायल तो पहले ही थे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके पास कोई कुड़म बन के नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कहा मैं भी जानता हूँ कि आप मेरे पास कुड़म बन के नहीं आए, लेकिन प्यारी साहब सिंह जी सच्चे श्रद्धालु बन के आना ये तो बहुत बड़ी बात है। प्यारी साहब सिंह जी गुरु महाराज ने उनको रेस्पेक्ट करके बुलाया, बैठो, और अपने चरणों में रखा। स्वामी जी महाराज का शरण ली गुरु अमरदास जी, जो शरण ली वापस नहीं गए। प्यारी साहब सिंह जी बड़ी कमाल की बात है। सारा संसार मिलता है, सब बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज जो मिले तो बस मिल गए, वापस नहीं गए। इन्होंने फिर सेवा के लिए देखा कि मेरे गुरु के घर में किस बात की कसर है। पता लगा, अपने आप ही उन्होंने सर्वे किया क्या कि लंगर बनाने के लिए बालन की कमी है। प्यारी साहब सिंह जी गुरु अमरदास जी महाराज जंगल में जाते थे, सूखी सूखी लकड़ियों का गट्ठर बनाते थे और लंगर के लिए जलाने का इंतजाम किया करते थे। एक दिन ऐसे ही बालन लेके आ रहे थे, रास्ते में जखड़ आ गया, तूफान के साथ हवा के साथ बारिश। प्यारी साहब सिंह जी और खड्ड में गिर गए। जब गिरे धम से आवाज आई तो पड़ोस में कोई सीख निकलनी थी। उन्होंने पूछा भाई आवाज किसकी है? तो दूसरी ने कही है कि आवाज किसकी है? वो होगा निथावा, वो है निवोटिया, वो अपने रोटियों के चक्कर में अपने कुड़म के घर पे पड़ा हुआ है। प्यारी साहब सिंह जी गुरु अंगद देव लालटन लेके भागे, आवाज मारते गए, अमरदास जी कहाँ हो? और वो खड्ड में से कहता है स्वामी जी मैं यहाँ हूँ। प्यारी साहब सिंह जी लक्कड़ के गट्ठर उनके सर पे अभी भी रखा हुआ था, रस्सी डाली और कहने लगे कि इस गट्ठर को फेंक दो, रस्सी पकड़ो, बाहर आ जाओ। रो पड़े, हे सदगुरु ये मत कर, तू मेहरबानी करके ये मत कर। बड़ी मुश्किल के साथ गुरु का दर मिला और गुरु महाराज ने दया करके मेरे को सेवा बख्शी, ये मत छीन। प्यारी साहब सिंह जी गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कछु नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के साजे काज। प्यारी साहब सिंह जी गुरु के घर में भी रहा और गुरुराना भी। नम्रता पूर्ण तरीका हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा 100% उनकी सत करके उनकी आज्ञा को कबूल करना चाहिए। अपना मन बेच देना चाहिए स्वामी जी महाराज के हवाले।
अपने मन से कोई फुर्रा नहीं उठाना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर लूँ। नहीं प्यारी साध संगत जी, आप क्या करना चाहते हो? आप कुछ ना करो, गुरु की आज्ञा सुनो। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु? प्यारी साध संगत जी, क्या गुरु ने ये कही है कि तुम जेब काटो? क्या गुरु ने ये करी है कि तुम किसी के साथ दुश्मनी पैदा करो? गुरु ने तो यही कहा कि प्रेम प्यार से रहो और भजन करो, अपने जीवन को नेक पाक रखो, पवित्र। एक दफा तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा, तुम ऐसे पवित्र बनो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र हैं। प्यारी साध संगत जी, किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वेग उनके घर में नहीं, किसी भी प्रकार का। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आज्ञा कबूल करना, सहना यानी कबूल करना, मंजूर करना। कुछ भी कहे वही बात को मंजूर कर लेना। ऑब्जेक्शन कर लिया फिर काय का गुरु भक्त होगा? ऑब्जेक्शन करना का नाम तो फिर गुरु भक्ति नहीं, फिर तो मन भक्ति है, मनोमयी भक्ति चलती है कि मेरे को ऐसा समझ में आ रही है, तुमको आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, बताओ। लेकिन मैं तो ये चाहता, अरे चल हमने नहीं मानने, मर्जी आप। 100% गुरु की बात को यस यस करके रहना। प्यारी साध संगत जी, उस बात को कबूल कर लेना जो भी बात गुरु कह रहे। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दया मेहर करी, पहले उस गट्ठर को बाहर खींचा, उसके बाद में फिर रस्सी डाली और अमरदास जी महाराज को बाहर निकाला। बाहर निकालते ही सीने के लगा लिया और अनेकों अनेक आशीर्वाद दे दिए। कौन कहता है आप निथावा हो? मैं कहता हूँ जो निथावा है उनके तुम था हो, जो बेसहारा है उनके तुम सहारे हो, बेओटिए हैं उनके तू ओट है। प्यारी साध संगत जी, अनेकों अनेक आशीर्वाद उनको दे दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज का यानी कि 3री पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, अपन सभी घर गृहस्थी वाले हैं, सभी संसारी हैं, सभी संसार में रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समय स्वामी जी महाराज की दया मेहर से उसकी याद के लिए निकाल लेते हैं और अपने यहाँ सारे इकट्ठे होकर हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार भरी मीठी याद के लिए बैठते हैं। प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी, हाँ, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की पूरी जिंदगी जो सेवा, जो दया मेहर, जो बख्शिश है, उन्होंने हम सब लोगों के ऊपर डाली है, उनको ताज़ा करना है और लगातार उनकी याद को पुनर्जीवन करना, दोबारा जिंदा करना। प्यार भरी वो याद। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की लीलाओं का अमृत पान करना है। जो जननी, जननी कहते हैं माँ को, जैसे माँ ग्रस्त भोगती है, प्यारी साध संगत जी गर्भ धारण कर लेती है, तो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसकी पूरी रक्षा करती है। कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कैसा बर्ताव करना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ पाँव रखना है, कहाँ नहीं, ये तमाम बातें वो अपने ज़िंदगी के अंदर कबूल करती है उस वक़्त। क्या, किस वक़्त? जब वो माँ बनती है। प्यारी साध संगत जी, वो लड़की जब माँ का रूप धारण करती है तो बच्चे को कैसे पालन पोषण करती है?
प्यारी साध संगत जी हर पॉइंट पर अपने बच्चे की सुरक्षा देती है, हर पॉइंट पर, खान पान से लेकर के, हार व्यवहार से लेकर के, हंसना और रोने से लेकर के, जाना और आना से लेकर के, हर पॉइंट पर अपने शिशु का जो पेट में बच्चा है उसकी रक्षा करती है। और जब कभी संजोग से बालक जन्म ले लेता है तो उसके बाद भी वो उसी तरह से उसकी हिफाजत करती है। प्यारी साध संगत जी कैसे कपड़े पहनाना है, कैसा गर्म दूध पिलाना है या ठंडा पिलाना है, मीठा डाल के पिलाना है या बिना मीठा, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ के ऊपर वो अपने उसकी निगरानी चलती है। हर जैसे माँ अपने बच्चे की तमाम पोजीशन में अपने देह मेर से उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज बाली कुल पूर्ण पुरुष हम सब शिष्यों का संभाल करते हैं। जैसे बच्चे की संभाल माँ करती है, मैं कहता हूँ उनसे भी बढ़कर मेरा सतगुरु हमारा हर वक्त पालन पोषण करता है। हमको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, ये स्वामी जी महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। हम फिर भी दूसरे के सामने धोखा दे सकते हैं, लेकिन राधा स्वामी दयाल वाली कुल हजूर स्वामी चुन्नी लाल पल पल हमारी रक्षा करते हैं। हमको क्या चाहिए ये वो ज़्यादा जानते हैं बनिस्पत, हम अपने आप को भी नहीं जानते कि हमको क्या चाहिए, लेकिन वो जानते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं प्यारी साध संगत जी, कहाँ हम राजस्थान में थे, प्यारी साध संगत जी आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते थे सीकर में। अचानक हमको तो नहीं पता कि कहाँ जाना है, स्वामी जी महाराज ने याद किया, भगवान भोलेनाथ को शंकर को हुक्म दिया कि उस बेटे को बुला के लाओ। भगवान शिव उन्होंने एक दिन आके और कहा कि भाई कल आपको गुरु मिलाएंगे। बड़ी खुशी हुई। सुबह सुबह नित्य नेम कर लेना, सुबह सुबह नित्य नेम कर लिया। प्यारी साध संगत जी जुलाई का महीना था, 27 जुलाई का दिन था। नित्य नेम करा और घर से बाहर निकल पड़े। चलते चलते कहाँ जाना है हमको तो पता नहीं, गुरु का क्या नाम है हम नहीं जानते, एड्रेस क्या है पता नहीं, स्वरूप कैसा है पता नहीं, देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, बिठा ही नहीं, हम क्या जाने गुरु किसको कहते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज की तरह प्यारी साध संगत जी बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। निकल पड़े घर से बाहर, गेट से बाहर निकले, मेन रोड पर आए, 515 रूट नंबर बस वो मिल गई और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए। अब कहाँ जाएं, हमको तो पता ही नहीं, दिल्ली में दिल्ली देखी नहीं जिंदगी में, हम तो राजस्थानी बैकवर्ड इलाके में रहने वाले। प्यारी साध संगत जी जो जननी सुत पालती, जैसे जननी यानी माँ अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है, मैं आपको कहता हूँ गुरु भी इसी तरह करता है। हमको कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो मालिक कुल जानी जान होते हैं, उनको सब पता होता है। प्यारी साध संगत जी तुरंत मारते रहे, यानी कि जैसे पतंगबाज पतंग के ऊपर तुरंत मारता रहता है और पतंग और उड़ान करती रहती है, ऐसे ही मेरे सतगुरु भी हमको अपने पास बुलाने के लिए तुनक पे तुनक मारते रहे और धीरे धीरे हम पहुंच गए प्यारी साध संगत जी सामना आश्रम के गेट पर। ऐसे खड़े खड़े विचार ही करे थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। देखा आहा अखंड ब्रह्मचारी गंगाधर जी महाराज, उनके साथ लेकर के हजूर स्वामी जी महाराज ऐसे गली से आ रहे। देखा आहा
तेरी सास सगा जी, इतना सोहना व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, इतने सुंदर। स्वामी जी महाराज कहते थे, लखा सकला तकिया अखिया ने, कोई नजर मेरी बीच खुदी नहीं, ऐसा तेरा नाम लिया बेड़ी डूबती नहीं। तेरी सास सगा जी, मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन ऐसा सुंदर, ऐसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। तेरी सास सगा जी, मेरे सतगुरु का कपोल यानी गाल ऐसे थे जैसे टमाटर को काटते हैं ना, तो उसमें से दाने से दिखाई देते हैं, ऐसे। तेरी सास सगा जी रूहानी लाइट उनमें से निकलती थी, इतना सुंदर। और वो चलते चलते जहाँ मैं खड़ा था वहीं मेरे पास में आके खड़े हो गए। यानी सास सगा जी, शर्म के बारे नीची गर्दन करके मैं उनको ताकता रहा। अचानक हजूर स्वामी जी महाराज ने उस दरवाजे को सलाम किया और मैंने भी किया। हजूर स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करने की कोशिश करी और ऊंचा किया। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से वही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहने लगे यही है तेरे गुरु, पकड़। तेरी सास सगा जी, आप बताओ अब किसी की विटनेस की जरूरत है, यही है मेरे सतगुरु। आदि पुरुष परमात्मा, तुम्हें नवाऊं शीस, चरणन ऊपर। प्यारी सास सगा जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों ऊपर माथा टेक के उन्होंने मंजूर कर लिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। प्यारी सास सगा जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते तीसरी पातशाही कि ऐ मेरे बच्चे, ऐ संसार के लोगों, जैसे माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है गर्भ धारण करने के बाद में प्रसव पीड़ा तक, और उसके बाद में भी जब तक बच्चा अबोध रहता है तब तक वो माँ उसकी पूरी हिफाजत करती है। कहाँ सर्दी है, कहाँ गर्मी है, कहाँ बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, कहाँ बचाव हो रहा है, कहाँ धूप हो रही है, कहाँ सेक मिल रहा है, सब चीज़ों से उसकी रक्षा करता है। प्यारी सास सगा जी, इतनी सब बातें। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो कई प्रकार की माँ होती हैं। एक तो होती है मुर्गी की माफिक, मुर्गी अपने अंडे देती है और उसके ऊपर आप बैठ के उसको सेती है। प्यारी सास सगा जी, जब वो सीख जाता है, मतलब पक जाता है, उसके बाद वे उस अंडे से बच्चे को बाहर निकालती है। एक होता है कछुए के माफिक, कछुआ अंडा देता है पानी के अंदर और आप पानी से बाहर निकल के बैठ जाता है, वहीं से तवज्जो से अपने अंडों का पूरा जो है हिफाजत करता रहता है, पूरा सेती रहता है। एक होती है हंस, बुगले। प्यारी सास सगा जी, जब बारिश के मौसम के बाद में या बारिश के पहले जब ठंड पड़ने लगती है, प्यारी सास सगा जी कूंज जो पहाड़ों में रहती है वहीं अंडे देती है और ठंड के कारण से वहाँ पहाड़ों से भाग जाती है। कहाँ आ जाती है? मैदानों, यानी कितनी दूर आ जाती है कोई पता नहीं, उड़ान भरती है और चली जाती है।
जैसे कि हजूर स्वामी जी महाराज आप सतलोक में रहते हैं, लेकिन लगातार उनकी दृष्टि हम सब के ऊपर है। बैठे हैं वो सतखंड में, लेकिन देखते हैं हम सबको। जैसी अच्छी बुरी हम हालात पैदा कर देते हैं अपने आप के, हर हालात के ऊपर वो निगाह रखते हैं। और जब कभी वक्त आता है वापस चली जाती है। प्यारी साध संगत जी, सचमुच मेरा सतगुरु उन कुंजों की तरह है, मुर्गी की तरह या कछुए की तरह नहीं, वो तो कुंजों की तरह है। कहाँ तू सुल्तान, कहाँ मियाँ तेरी कौन बढ़ाई। ए मेरे सतगुरु, तू तो सुल्तान है, बादशाहों का भी बादशाह है। हम तेरे को मियाँ जी कह कर रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये कोई तेरा मान सम्मान थोड़ी है। तेरे हिसाब से हजारों जो है कि मियाँ जी घूमते हैं तेरे चक्कर में, हम तेरा कोई आदर मान करते नहीं है। लेकिन तू मेहरबानी करके हर बात को कबूल कर ले। बस हम जो भी कहते हैं उसी को कबूल कर ले। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि एक दफ़ा हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज, उसका तबादला हो गया। क्या कि वो गांव में चले गए। गांव में गए तो ईमानदार तो बहुत ही थे, क्योंकि परम संत थे। इन्होंने जाते ही गांव भर के अंदर रिंडोरी पिटवा दी कि भाई जो भी ज़मीन संबंधी कोई भी किसी की शिकायत है तो मेरे पास आ जाओ और खाता वगैरह सही करवा के ले जाओ। प्यारी साध संगत जी, सारे गांव के एक एक करके सब आते रहे, अपना मिलान उलान करवा के और दुरुस्त करवा के चले गए। लगभग 1 महीना हो गया। एक दिन फिर समय आ गया कि भाई अब हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया, अब हम विदा लेंगे। और टाइम मुकर्रर कर लिया कि भाई परसों के दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। जब ये पूरे जगह में आवाज़ें फैली कि परसों के दिन हजूर चले जाएंगे, तो सारे गांव के लोग और इकट्ठे हो गए, बहुत तादाद में इकट्ठे हो गए। सब ने इनका मान सम्मान करके, इनका स्वागत सत्कार करके इनको विदा करने का योजना बनाई। एक प्रधान थे वहाँ के गांव के, वो बेचारे अनपढ़ थे, बिना पढ़े लिखे थे। वो खड़े होके भाषण देने लगे। ए साहब जी, आप कौन हो हम तो नहीं जानते, लेकिन परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान कहे तू पटवारी हो जा। तो हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज बड़े ताली बजा के हंस लगी। वो पटवारी, कितने पटवारी, कितने गिरदावर मेरे नीचे रहते, और तू मेरे को कहता है कि पटवारी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक से सबको वही नॉलेज होती है जो अपनी हैसियत होती है। उन्होंने भी अपने हैसियत के साथ, उनका मतलब कोई नीचा ऊंचा करने का पॉइंट नहीं था, सिर्फ उनका यही था कि भगवान पटवारी जमीन संबंधी काम के लिए सबसे बड़े होते। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि परमात्मा से हम सब मिलकर दुआ करते हैं, हे साहिब जी, भगवान जी आपको पटवारी बना दें। और इस बात को लेकर मेरे सतगुरु बड़े जोर जोर से हंसते थे कि वाह भाई वाह। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और क्या फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज कैसी बात करते। ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, मेरी बात, एक छोटा सा अंडा
उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चे को कुछ नहीं समझ, लेकिन वो मुर्गी इधर उधर से चोगा इकट्ठा करती है और आके उसके पास में करके चू चू करके आवाज़ देती है, और मुंह में मुंह डालकर प्यारी सास सके जी को कैसे गुरु महाराज ने महिमा करी, अपने चोंच के अंदर चोंच डालकर मुंह में मुंह डालकर और चोगा देती है और बच्चे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा बन जाता और उसका जीवन शुरू हो जाता है। मेरे भाई, ऐसे ही मेरे सतगुरु हैं। आपको कुछ नहीं समझ थी, मेरे को भी कुछ नहीं समझ थी। हम तो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके के लोग हैं। हम तो जानते ही नहीं थे गुरु भक्ति किसको कहते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते थे गुरु भी होता है कोई। अब प्यारी सास जी हम कुछ नहीं जानते थे। दयाल पुरुष मेरा सतगुरु स्वामी चुनीलाल, उसने अपनी दया मेर से अपनी नजरों के सामने बुलाया, अपना चोगा चुक चुक के। प्यारी सास सिंह जी आप तो सब जानते हो, जब हजूर स्वामी जी महाराज के यहाँ पे जब रसगुल्ला आया करते थे तो मेरे को उठा के कहते थे खड़ो, ले एक साथ 1 2 3 रसगुल्ले एक साथ खिलाया करते थे। खा खा, अरे इतना लाड करते हैं। गुरु तो लाड का रूप होता है, प्रेम का साक्षात स्वरूप होता है। प्यारी सास सिंह जी आप संसार में किससे प्रेम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। गुरु जो करता है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं। गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार अलग चीज होती है। प्यारी सास सिंह जी हर तरीके से शिष्य की संभाल गुरु करता है, जैसे कि माँ अपने बच्चे का संभाल करती है। और कमाल है, कल ना कोई 19-20 बात हो जाती है। एक दिन मेरे को फिर याद आती है, मेरे सतगुरु ने एक बात कही। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का सत्संग था। प्यारी सास सिंह जी इतवार के इतवार सत्संग होता था, दूर दूर से लोग आते थे। इसी गांव से कुछ लोग इकट्ठा होकर सत्संग के लिए आए। सावण आश्रम में सत्संग था, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद में और चल पड़े। प्यारी सास सिंह जी आपस में फिर बहसबास होने शुरू कर दी। अरे तू कहाँ आता है, ये काय का गुरु हैं, सब बेकार हैं, ये सब नाटकबाजी है, सब ढकोसलेबाजी है, सब ठगने का तरीका है। ऐसे ऐसे जो जैसे अपन लोग भी जानते हैं, जो भी बातें कहते वो कहते गए। एक उनमें से बोला, भाई मैं तो तेरे गुरु को जब गुरु मानूं, अब ये सामने से ट्रकारा ने इसके नीचे तू पैर डाल दे अपना, अगर तेरी रक्षा हो गई तो समझ लूँगा तेरा गुरु पूरा है, नहीं तो सब फालतू फंड की बात। और प्यारी सास सिंह जी वो भी बातों में आकर ट्रक के नीचे अपना पैर लगा दिया। ट्रक ऊपर से निकल गया, लेकिन वो जैसा था वैसा का वैसा था। अब तो सबको ताज्जुब हुआ कि तो बड़ा कमाल हो गया, ट्रक निकल गया और तेरे पाँव को बिल्कुल कुचलना कुछ नहीं हुआ, टूटा नहीं। धन्यवाद देने के लिए हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के सावण आश्रम में पहुंच गए। देखा प्यारी सास सिंह जी पट्टी बांध रखी थी हजूर महाराज कृपाल सिंह ने, और लगड़ाते आए। क्या हुआ भाई? ये भी नहीं पता लगने दिया कि मेरे साथ कुछ हुआ। भाई कमाल है। ऐसा गुरु स्वामी जी महाराज करते थे। गंगाधर जैसा सत्संगी बहुत मुश्किल है, कृपाल सिंह जैसा गुरु बनना बहुत मुश्किल है, और हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जैसा सतगुरु बनना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल दुर्लभ चीज़ें हैं, ये संसार में दुर्लभ चीज़ें हैं। प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
त्यों सतगुरु सिख लागता हरि प्रीत प्यारे। प्यारी सास सगे जी, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही गुरु महाराज भी 100% अपने शिष्य की रक्षा कर, चाहे कितना ही तकलीफ उठानी पड़ जाए। प्यारी सास सगे जी, कितना ही भली बुरी अपमान या सम्मान जो भी कुछ मिलता है होता रहे, लेकिन वो गुरु शिष्य की संभाल करता है। प्यारी सास सगे जी, है कोई ऐसा कोई आपने देखा है? अपनी मान सम्मान को ताक पे रखकर अपने शिष्य का 100% मान रखना। प्यारी सास संगत जी, बड़ी औखी बात है, बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मैंने देखा सचमुच गुरु अपने शिष्य की श्याम रखता है, अगर तो शिष्य गुरु के हुक्म में चलता है तो। प्यारी सास संगत जी, अगर गुरु के हुक्म के मुताबिक शिष्य चलता है तो समझ लो शिष्य की पूरी सेवा गुरु करता है और हर तरीके से हिफाजत करता है। जैसे वो हंस अपने बच्चे का हिफाजत करता है, ऐसे ही गुरु भी करता है, और मैं तो कहता हूँ उनसे भी ऊपर, चाहे कुछ भी हो। देखो प्यारी सास संगत जी, एक बात और भी समझ लो, कर्म गति टारी नहीं टरे। कर्मों के गति कभी मिस नहीं होती, टरती नहीं, लेकिन ऐसी कर्मों की गति में भी हजूर स्वामी जी महाराज अपने आप की आहुति देते, बीच में उसकी रक्षा करते शिष्य की। ऐसे ऐसे भयंकर अपराध इंसान कर लेता है कि कोई अपराध करने का कोई सीमा ही नहीं, इतना भी कर लेता, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज उसकी पत रखते हैं। प्यारी सास संगत जी, ऐसे पत रख लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। प्यारी सास संगत जी, एक दफा हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से मैं सबसे भजन करने के लिए छत पे चला गया। मैं आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको मेरा कुछ मतलब कि दिल के अंदर भाव बनना चाहिए, नहीं, मैं स्वामी जी महाराज की मेहरबानी की बात कर रहा। प्यारी सास संगत जी, मैं छत पे बिस्तर ले गया और जाके वहीं पे बैठ गया भजन करने के लिए। प्यारी सास संगत जी, जब थोड़ी सी देरी के लिए भजन करा होगा, इतनी सी देर में स्वामी जी महाराज का स्वरूप अंदर प्रकट हुआ और कहने लगा उस बिस्तर उठा के नीचे चला जा। मैंने कहा है स्वामी जी महाराज ने कैसी बात कर दी। मैंने फटाफट बिस्तर को गोल गोल लपेटा और नीचे आ गया। नीचे आके बिछा के बैठ गया, मैं फिर भजन करने लगा। अभी भजन करना शुरू किया, मैंने ख्याल किया कि स्वामी जी ऐसी क्या बात थी कि आपने फटाफट कहा कि नीचे चला जा, क्या बात थी ऐसी। ऐसे मैं अपने आप के बीच में बात ही कर रहा था, इतनी सी देर में बारिश शुरू हो गई और बहुत तगड़ी बारिश शुरू हो गई। और स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तू भीग जाता तो ऐसा प्यारी सास संगत जी, गुरु इतनी मदद करता है। प्यारी सास गुरु इतनी मदद करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्रभु के
हे राम, हे मेरे सतगुरु, हम तेरे बच्चे हैं, हम आपके याने हैं, हम बिल्कुल नादान बच्चे हैं, बिल्कुल अनजान अनभोल, बिल्कुल ना समझ बच्चे हैं, तेरी शरण में आके बैठे हैं। तू दया कर और जैसे भी बने वैसे तू हमारी रक्षा कर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मेरे सतगुरु तू धन्य है, वाकई शाबाश है तू, हम तो जानते कुछ नहीं थे, तूने हमारी मदद करी, तूने हमारी रक्षा करी, तूने हमको किसी ना किसी के लायक बनाया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज की जब शादी होने लगी तो स्वामी जी महाराज शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर से भागे, नीचे से भागे, तीन बार कदम रखे, एक सेंटर में, एक बीच में, एक ऊपर, और छत पे चले गए और पीछे से मारी छलांग और जो है ना कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गए और रेलवे स्टेशन पे आके रेल पकड़ी और सीधे अमृतसर, और अमृतसर से आगे निकल गए वहाँ पे ब्यासा, और ब्यासा में स्टेशन पे से घर गए तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मिल गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ इनको एक गुफा के अंदर भजन करने के लिए बैठा दिया। हजूर स्वामी जी महाराज गुफा में जाके भजन करने बैठ गए और 6 महीने तक गुफा में रहे। स्वामी जी कहते थे मेरी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो गई, कोई मेरे को पहचान नहीं सकता था। 6 महीने हो गए। उधर से हमारे घर परिवार के अंदर तेल का मसीहा की लड़का जिसकी शादी थी वो कहाँ गया। सारे रिश्तेदार हमारे कहने लगे बाद ये कमाल कर दिया भाई, हम सब तो चाहते हैं कि शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन ये लड़का कैसा अजीब है जो कि शादी के नाम से मुंह मोड़ के भाग गया। और तलाश करो भाई, तलाश करी। प्यारी साध संगत जी, बड़ियाना में यानी इन्हीं गांव के अंदर स्वामी जी महाराज के गांव में एक मेला देवी थी जो सत्संग किया करती थी, राजा स्वामी सत्संग को। सारे घर वाले इकट्ठा हो गए, उसी के पूछ गए और कहने लगे कि तूने भगवा दिया हमारे लड़के को, बता कहाँ है। उसके ऊपर जो है तोहमत लगाना शुरू कर दिया। और वो मेला देवी बार बार कहती कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। बहुत जबरदस्त दबाव डाला तो मेला देवी ने कहा कि ऐसा करते हो आप हमारे साथ चलो, ब्यास चलते हैं, हजूर से प्रार्थना कर। प्यारी साध संगत जी, उसी दिन 6 महीने हो चुके थे। हजूर स्वामी जी महाराज समाधि से उठे थे और उठ के स्वामी जी महाराज यानी बाबा सावन सिंह जी महाराज के पीछे सेवा में लगे पड़े थे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी यानी सेठ लक्ष्मीदास जी और मेला देवी और हमारी बहन यानी कि लीला देवी जी, ये तीनों हजूर के सामने प्रार्थना करने लगे कि हजूर हमारा लड़का भाग गया, हम उसकी शादी कर रहे थे, उस शादी से भाग के और यहाँ आ गया। देख तो लिया ही था लेकिन ये पहचाना नहीं क्योंकि इनकी दाढ़ी उड़ी बढ़ी हुई थी। लेकिन मेला देवी ने पहचान लिया, कौन चुनीलाल, आहा तू। प्यारी साध संगत जी बड़े खुश हुए, हाँ ये चुनीलाल। और हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं डर डर के पीछे होता जा रहा था कि मेरे को ना कह दे, हजूर ना कह दे कि तुम ही शादी करवा ले। मैं शादी नहीं करवाना चाह रहा था। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा यानी कि सेठ लक्ष्मीदास जी ने यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के पिताजी ने कही कि हजूर हम 3 भाइयों में ये इकलौता लड़का है और देखो ये शादी नहीं करवाता,
और भाग के यहाँ आ गया। तो हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने कहा कि चुनीलाल भाई शादी करवा ले, हम भी तो गृहस्थी हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हजूर मेरे से बस की नहीं है कि मैं गृहस्थी का वजन उठा सकूं। तो बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरा हाथ तेरे साथ है, जा शादी करवा ले। हजूर महाराज ने हुक्म दे दिया। फिर भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं स्वामी जी, हजूर नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गुजारा कर सकूं। हजूर स्वामी जी महाराज यानी बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं बच्चों, मैं भी तो घर गृहस्थी वाला हूँ, तू चिंता मत कर, ये मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पे रहेगा, तू बेफिक्र होकर शादी कर ले। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कौतुक मेरे सतगुरु के हैं, याद कर कर के बहुत याद आती है मैं प्यारी साध संगत जी। और स्वामी जी महाराज अपनी दया मेरे से ये बातें बताया करते थे, क्योंकि मैं तो उस समय नहीं था बच्चा, मैं तो कहाँ राजस्थान कहाँ पाकिस्तान, बहुत फर्क था, लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे सतगुरु बताया करते थे कि शिव जी फिर क्या करें। तो मेरी शादी होने की तैयारी होगी, मैं आ गया। तो हमारे घर में पहले झंडी काटने का प्रोग्राम था। झंडी काटना क्या, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज ने बताया मेरे कि खांड का बकरा बनाया जाता था, और जैसे दुबा यानी कि घास लेके वो कहा जाता था कि इसको पकड़ो और गर्दन काटो, ऐसा एक्टिंग करने पड़ती। तो स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने बड़ा विरोध किया, मैं बिल्कुल नहीं इसकी गर्दन काटूंगा, इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कसाई हो। पहले जो है तुमने कहीं ना कहीं तरीके से तुम्हारे खानदानों में बकरे की आहुति दिया करती थी, उसी बात को जिंदा रखने के लिए अब तुमने खांड का बना दिया है, तो वही मैं नहीं करूँगा। बड़ी मुश्किल पड़ी, तो फिर वो जोत जला रखी थी, सारी जरानियाँ जो चाची ताई वगैरह हमारी थी वो सब ने कही कि जैसे भाभी थी एक हमारी, उसने भी कही कि इस ज्योति के आगे मत्था टेको। तो स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने नहीं टेकना, कि टेकना, कि नहीं टेकना। उसने गर्दन मेरे पीछे से गर्दन पकड़ के ऐसे झुकाने की करी, और जैसे उसने ऐसे करी मैं ऐसे हो गया, उसका हाथ उसमें उस ज्योति पे उसका हाथ, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं सड़ गई। प्यारी सास से कह जी वो हाय हाय करती रही, और मैं फिर वहाँ से भागा और सीधा व्यास पे पहुँच गया। हजूर स्वामी जी महाराज की बातें फिर मैं आपसे निवेदन करूं। और फिर घर वाले व्यास ही आ गए, और बाबा सावड़ सिंह जी महाराज को फिर कहा उन्होंने, हजूर कैसे भी करके हमारा खानदान बंद हो रहा है, आप मेहरबानी करके इसको इजाज़त दो, ये शादी कर ले। प्यारी सास से कह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जैसी जैसे हंस होते हैं ना सफ़ेद कपड़े पहन के, यानी सफ़ेद उनका स्वरूप होता है, जैसे सफ़ेद रंग की बगुलिया आसमान में उड़ान भरती रहती है, ऐसे ही गुरु का शिष्य भी हमेशा सत नाम का जाप करते हुए रूहानी यात्रा करता रहता है। प्यारी सास से जी लेकिन कब, जब सतगुरु मिलता है तब। प्यारी सास संगत जी बिना गुरु के हमारी रक्षा कौन करेगा, बिना गुरु प्यास नहीं दूर होती, कोई ना जमा तो तेनो छुड़ान वाला, इको अंत वेले गुरु नाल जासी, गुरु रुड़ जानु कंडे लाण वाला, दरबारी गुरु दा प्रेम ना घटन दईए,
दिनों दिन ही प्रीत बधाई रखिए। प्यारी शास्त्री जी हमें अपने गुरु का बनना चाहिए। देखो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात कर, हमको अपने गुरु के प्रति इश्क रखना चाहिए। बस गुरु का प्यार, गुरु का भरोसा, गुरु का विश्वास, संसार में जो भी हम विचरण करते हैं उनमें आप मेन पॉइंट स्वामी जी महाराज को रखो अपने पास। हर पॉइंट पर स्वामी जी महाराज को रखो। प्यारी शास्त्री सिंह जी, क्या आपका फिर काम बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा नहीं। अगर बिगड़ता हुआ भी होगा ना तो भी संभल जाएगा। आप बस भरोसा विश्वास रखो और गुरु की स्तुति गाओ। गुरु महाराज फिर और फरमाते हैं, वो सफेद सफेद बुगले अपने दिल के अंदर अपना माता पिता का ख्याल रखते हुए और उड़ान भरते रहते हैं। प्यारी शास्त्री सिंह जी, ऐसे आप भी अपने गुरु को हाजिर नाजिर रख के उसके उड़ान भरते रहो। आप संसार, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, परमात्मा ने सब चीज संसार के अंदर फैला दी है, सब चीज बखेर दी है। कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया में ना हो। सिर्फ एक चीज स्वामी जी महाराज ने अपने कब्जे में रखी है। मैंने कहा स्वामी जी वो क्या चीज? आहा, स्वामी जी महाराज ने दया करके कही, शिव जी बरकत, बरकत उसने अपने कब्जे में रखा। बाकी तो सब चीज संसार में देख लो, धन दौलत, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, मकान, जमीन जायदाद, जो भी कुछ संसार में चीज़ें चाहिए वो सब बखेर रखी है। सिर्फ एक चीज़ का कब्जे कपड़े अपने कब्जे में रखी है, और क्या? सिर्फ बरकत। मैं कहता हूँ कम से कम कमाई करने वाला व्यक्ति भी अगर मेरे सतगुरु की शरण में आ जाए तो प्यारी शास्त्री जी उसकी घर गृहस्थी आसानी से चलती है, कमी नहीं होगी। 68 बार से शान से रोटी खाएंगे, इज्जत से चलेगी। लेकिन जो गुरु से दूर दूर रहता है तो बरकत से वंचित हो जाता है। फिर हाय हाय करते रहते हैं, हाय मैं इतना मेहनत करता हूँ, हाय मैं इतना भी कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर में 2 पैसे भी नहीं। बरकत अपने पास रखता है। प्यारी शास्त्री सिंह जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। मेरे को बहुत मेरे सतगुरु की यादें आती है। प्यारी शास्त्री सिंह जी, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि भाई डायरी भरो अपनी अपनी, 1 महीने तक के बाद में आज जरा दिखाना। एक व्यक्ति ने डायरी भरी, जहाँ महाराज जी बैठे थे वहाँ जाके खड़ा हो गया डायरी दिखाने के लिए। महाराज जी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा विचार करके और वहाँ से निकल गए, दूसरी जगह जाके खड़े गए। उसने सोचा कि मेरी डायरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भाग के गया उधर। उसने डायरी फिर ऐसे आगे रखी। महाराज जी फिर इधर उधर बातें करते करते फिर निकल गए। उसने कहा क्या बात है, मेरी डायरी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो तीसरी जगह जाके फिर खड़ा हो गया। महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा क्या बात है, कैसे मेरे पीछे पड़ रहे हो? क्या हजूर में डायरी दिखा। डायरी? क्या डायरी दिखाना है? तेरी डायरी तो ये कहती है कि तू सचखंड में पहुंच गया, लेकिन मैं तेरी डायरी तेरी आंखों में देख रहा हूं, तेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस वैसे के वैसे ही काम, वैसे के वैसे क्रोध, वैसे लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, सब वैसे के वैसे बीमारी है जैसे होती थी। और तेरा डायरी तो एक बताती है कि तू सचखंड में पहुंची। ऐसे झूठी डायरी भरने से क्या फायदा? हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज कहते थे, देखा। फिर एक और बात कही स्वामी जी महाराज कहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद में एक और दूसरा व्यक्ति आ गया, और निहायत गरीब था। उसने हाथ जोड़ के महाराज जी से बातें की।
तो महाराज जी ने पूछा भाई साहब कहाँ से आए? उन्होंने कहा महाराज जी मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा, क्या हाल चाल है? महाराज जी बस आपकी कृपा से जैसे भी कैसे चल रही है। महाराज जी ने फिर तीसरा पॉइंट कहा कि भाई आपका मकान कैसा है? एकदम हैरान हो गया। आध्यात्मिक गुरु वो तुम्हारे को ये पूछे कि तुम्हारे मकान का क्या हाल है, उसको क्या जवाब देंगे? ओहो, तो महाराज टूटा फूटा ही है, वैसे ही बस पुराना टाइप का है। भजन करते हो? हाँ महाराज मैं भजन करता हूँ। कितनी देर तक? बहुत सारी रात बैठा रहता हूँ। महाराज कृपाल सिंह जी मुस्कुरा के कहने नहीं आप भजन नहीं कर। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सकल जगत, सारा सृष्टि नाम के आधार पर टिक रही है। और तुम कहते हो मैं बहुत नाम जपता हूँ और मकान मेरा वैसा का वैसा ही जैसा था। यानी अभी तक तुमको बरकत नहीं मिली, बख्शिशें नहीं मिली, यानी कि नाम नहीं जपते थे। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। हजूर स्वामी जी महाराज कहते भीतर धन और मान विराजा, ऊपरी रूप गरीबी साजा। तो अपने अंदर तो अपना ईगो लेके चलता है कि मेरी इतनी इज्जत होनी चाहिए, मेरा इतने रेपुटेशन होनी चाहिए, इतना जो है पर्सनालिटी मेरी निखर जानी चाहिए, सब मेरे को सर्वमान्य बना के माने। ऐसे ऐसे तो ख्याल लेके चलता है, ये ईगो ही तो है ये। इस ईगो का कोई फायदा नहीं। प्यारी साथ संगत जी मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आपस को कुछ नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यान। कभी भी अपने आप को फ्रंट पे लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्यारी साथ संगत जी देखो मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे मीठक निमी नान का गुण चंगिया तत्त। ओ मेरे भाई सुन, चंगी कहते अच्छा को, अच्छे गुणों की निशानी यही है कि मीठा बोलना, नम कर चलना। अगर आप भी नमकर चलते हो, मीठा बोलते हो, अगर जे आकर अकड़ के बोलना शुरू कर दिया फिर काहे का मीठक नहीं मिलाने का। आप सच सी बात यही है कि आपको अभी उसका रस आया नहीं अभी तक। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा मेरे भाई गुरु का शिष्य। प्यारी साथ संगत सतगुरु को हमेशा हमेशा अपने दिल में रखो, तो समझ लो तुम गुरु के शिष्य हो। जब दुनियादारी के विचार रखते हो, कभी वहाँ खाऊं, वहाँ फेंकूं, वहाँ फाड़ूं, वहाँ रखूं, तो फिर तुम कहाँ गुरु के शिष्य हो। प्यारी साथ संगत जी सोंद्या गुरु सुहाइए, उठ दे गुरु सुलाह। उठो तो भी सलाह करो अपने गुरु की, और सो तो भी महिमा गाओ अपने गुरु की। ऐसा गुरुमुख जो मिले ताकि दुआ पाओ। उनके चरणों का धो धो के चरणामृत पीने का मन करता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि दुनियादारी यानी विषय विकारों में डूब डूब के सो जाते हैं और उठते के साथ ये हाय हाय मचाना शुरू कर देते। न सोते में सलाहना करना है, न उठते में सलाहना करना। प्यारी साथ संगत जी आप बताओ फिर क्या मिलेगा भाई। जिसके हम लगातार हमारे दिल दिमाग के अंदर जिसकी छाप लगी पड़ी है, हम तो वैसा ही तो बनेंगे ना। गुरु की छाप, गुरु की शरण में जाते हो ना, आपको लगातार गुरु की स्तुति करना चाहिए हर वक्त। बेशक तुम्हारा मन नहीं करे, लेकिन फिर भी मुड़ मुड़ के, स्वामी जी कहते थे मुड़ मुड़ खोती बोर तले, बाहर बाहर उसको घूम घुमा के अपने अंतर में स्वामी जी महाराज के
बरगद के पेड़ की छाया के लिए नीचे लेके आओ, बार बार। कुछ भी बातें हो, जितनी भी बातें हो, स्वामी जी महाराज की तरफ लेके आओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जैसे काती किसको कहते हैं? प्यारी साहब संग जी, सफेद को। जैसे सफेद बूदे, सफेद हंस कहीं भी उड़ान भरते हैं, पहाड़ों से उतर उतर के मैदानों में आ गए हैं, मैदानों में भी अनेकों अनेक लोगों के साथ मिलते हैं, अनेक अनेक जलाशयों के अंदर पानी पीते हैं, लेकिन देखो लगातार अपने दिल के अंदर अपने बच्चों को यानी अपने अंडों के लिए ध्यान रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा सतगुरु बेशक अनामी पुरुष है और अनामी देश में ही रहता है, लेकिन लगातार उनकी निगाह आप सब की तरफ है। लगातार पल पल रक्षा हो रही, तू लगन लगा ले शब्द की। पल पल हर पॉइंट पर मेरे सतगुरु आपकी मदद करते हैं, प्यारी साध संगत जी। और लगातार होने के बावजूद भी कमाल तो यह है कि तेरा मन लगता है उसके तरफ, पता नहीं क्या सोचता है, क्या लेना चाहता है। अरे गुरु यानी सर्वगुण संपन्न मेरा सतगुरु हर चीज तुमको देता है, फिर भी तुम्हारे को मन इधर से उधर भटकता रहता है, तो फिर क्या होगा? तुमको कुछ मिलेगा थोड़ी, तुम तो परेशान हो जाओ। गुरु को रखो किसी को दिल में, तो बसो किसी के दिल में। तुम भी गुरु को अपने हृदय में रखो तो तुम भी उनके हृदय में बस जाओगे। ये पॉइंट बना रखा है मेरे सतगुरु ने। लेकिन कमाल है, तुम तो गुरु को हृदय में रखना ही नहीं चाहते, फिर गुरु करता रहेगा। एक हथेली से ताली बजती है क्या कहीं? आप बताओ भाई, रखो मेरे सतगुरु को अपने हृदय में, तो फिर सतगुरु भी तो तुमको अपने हृदय में बसाएगा। नहीं करना तो मर्जी आपकी, फिर जो चाहे वो करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, कोई जाने मास काती के कछु, हाथ है सब स्वागत है हरि के। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं। कोई ये समझ ले कि मेरे हाथ में कुछ है, नहीं प्यारी साध संगत जी, सब कुछ स्वामी जी महाराज के हाथ में। कोई ये समझ ले, मन में धोखा लिया है कि भाई मेरा ये तू करेगा, क्या करेगा? कोई कुछ ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। कोई कुछ नहीं करने वाला, सब स्वामी जी महाराज करने वाले हैं। आप भरोसा विश्वास रखो। और देखो जी, मैं आपसे फिर भी बार बार एक ही बात कहता हूँ, भजन करो। जो भी कुछ बातें हैं उनका सार यही है कि आप भजन करो। अरे भाई भजन नहीं होता तो करो, फिर भी नहीं होता तो भी करो। प्यारी साध संगत जी, भजन करो। जैसे जैसे भजन कर, धीरे धीरे ये तो रंग होता है, रंग चढ़ने लग जाता है। आज थोड़ा सा देर हुआ, कल फिर और थोड़ा सा देर हो जाएगा, कल परसों फिर और थोड़ा सा देर, एक आध मिनट और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आप भजन करना शुरू कर दोगे। और जब भजन करना शुरू कर दिया तो समझ लो स्वामी जी महाराज ने वो दया मेर की खिड़की खोल दी आपके ऊपर। अगर आपने भजन करना शुरू कर दिया तो स्वामी जी महाराज ने दया मेर भरी खिड़की आपके ऊपर खोल दी। बस यही उसका मतलब है। स्वामी जी महाराज की दया मेर से, देखो ये तो फाइनल समझ लो, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। देखो जी, मैं एक बात कहता हूँ, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, क्वेश्चनों का आंसर लिखा आपने,
लेकिन आपने जिस ढंग से लिखा वो ढंग उसको समझ में भी आया कि नहीं एग्जामिनर के? उसने आपका नोटबुक देखी और आपको नंबर भी दिए कि नहीं दिए? क्यों आपने काम ही ऐसा करा कि उसके समझ में ही कुछ नहीं आया? प्यारी साहब सिंह जी, लेकिन वो एग्जामिनर की बात है। मेरा सतगुरु तो 100% परोपकारी है, 100% लोगों का हित चाहता है, 100% सबका भला चाहता है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। प्यारी साहब सिंह जी, सदा ही सदा लोगों का हित चाहता है। कैसे भी करके तुम्हारा भला हो, कैसे भी करके तुम सत्संग में आओ, कैसे भी करके। प्यारी साहब सिंह जी, तुम्हारा मन करे या नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग में आओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। बिगड़ी बात? क्या बिगड़ी बात है? अरे जन्म जन्म से 84 में भटक रहे हैं अपन, हैं? हम सतपुरुष के बच्चे हैं, सचखंड रहने वाले हैं, और देखो कहाँ बिगड़ी पड़ी है हमारी। कभी कीड़े बने, कभी गधा बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ला बने, कभी दरखत बने, कभी बबूल बने, कभी आम के पेड़ पे आम लटक रहे हैं। तेरी शास्त्री जी, कितनी दुर्गति हो रही है हमारी। लोग हमको काट रहे हैं, चूस रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हम चुपचाप सहन करते हैं। इन तमाम बीमारियों से बचना चाहते हो तो हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आओ और उनका वो 5 नामों का जाप करो। 5 नाम ही सार हैं, बिना 5 नाम के उद्धार नहीं किसी का भी। चाहे अपन कोई बुजुर्ग हो, चाहे तो कम उम्र के हो, हमारा कोई को गुजारा नहीं। भजन करेंगे तो हमारा सब समझ जाएगा और काम आगे से आगे या सक्सेस होते चले जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हाँ ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे का पूरी हिफाजत करती है, पालन पोषण करती है, उसको जवान बना देती है, लायक बना देती है, सक्षम बना देती है, हर तरीके से वो कामयाब हो जाता है। ऐसे ही मेरा सतगुरु भी लगातार तुमको विकास ही विकास चाहता है, तुम्हारे तरक्की चाहते हैं। आप आगे से आगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, चलते ही रहो और चलते चलते मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओ। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, भाई मत कोई जानहूं किसी के कछु हाथ, है सब ऐ मेरे भाई, ये मत समझना कि किसी के हाथ में कुछ है, सब मेरे सतगुरु के हाथ में है। प्यारी साहब सिंह जी, आप बिल्कुल दिमाग के अंदर ये मत करो कि हम कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं कर सकता। बस जो कुछ करेगा करे सब संता, जो कुछ करे सब संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जो कुछ होगा स्वामी जी महाराज की दया से होगा, और स्वामी जी महाराज की दया से ही आपको सही नज़रिया, सही राह मिलेगी। प्यारी साहब सिंह जी, सही राह यानी कि आप सही मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। प्यारी साहब सिंह जी, जीवन आपका कामयाब हो जाएगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते, ओ मेरे भाई सुन ले जरा, कहते बुढ़ापे को, ताप कहते रोग शोक को, आदि व्याधि को, देहिक भौतिक तापा, राम राज का हु नहीं व्यापा।
प्यारी साध संगत जी, जो भी सामग्री है संसार की, ये सब आपको नसीब होगी, लेकिन कब? जब आप नाम जपोगे तब। जब आपने नाम नहीं जपा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, सब सुख दाता नाम है, दूसर नाइन कोई, कहो नानक हरि भज मना, जिस सुमरत सुख होई। उसका सुमरण करने मात्र से तुमको सुख मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, लेकिन कमाल है, सुख है, चाबी मिल गई आपको, समझ में भी आ गई, लेकिन फिर भी भजन नहीं करते। करना शीशो ना किया, पड़ा लोभ के फल ना, नानक समिया रंगे अब क्यों रोवो तब। स्वामी महाराज कहते हो बुधवा उड़ के बोलना है, जिस वेले तो वक्त दिया गया था उस वक्त तो तुसी भजन कीता नहीं, हुण अब अंत वेला आ गया, हुण रोते हो, अब रोने से क्या फायदा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर भी प्रार्थना करता हूँ, खूब भजन करो, खूब भजन करो, जितना तुमसे बन सके, उल्टा उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के भजन करो। प्यारी साध संगत जी, अब सवाल ये एक बात का और भी है, क्या भजन क्या का करें? 5 नाम का जाप करना ये भी भजन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानों में अंगूठे लगा के, जो स्वामी जी महाराज ने नामदान के वक्त आपका शब्द धुन का अभ्यास बताया, उसका करो। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन का अभ्यास करो। और देखो, मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करता हूँ, बहुत ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना हाथ के ऊपर, अंगूठे को और ज़्यादा कानों के अंदर घुसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि दर्द होने लग जाता है, घाव बन जाता है, फिर भजन नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, हल्के हल्के हाथ से अपना ऐसे और सुनो, भजन कर, मगन रखो, मन में मगन हो जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, कोई लाग न सके बिना हरि का लाया, ऐसा हरि नाम मन चित नित ध्यावहि, जन नानक जो अति अवसर लय छिड़ाया। प्यारी साध संगत जी, देखो इस राग के अंदर एक ट्यून निकलती है, ट्यून निकलती है, तुम ट्यून को सुनो। प्यारी साध संगत जी, कैसे सुने? स्वामी जी महाराज ने हमको बताया सबको कि भाई दोनों घुटने पे बैठ जाओ, कानों के अंदर अंगूठा डाल दो और चुपचाप सुनो, खूब देर तक सुनो। जो जो शब्द धुन आपके अंदर प्रकट होगा ना, प्यारी साध संगत जी, आपके कई जन्मों के कुकर्म नष्ट हो जाएंगे, कई जन्म के वो पाप कर्म जिनके कारण से हमको 84 मिलती है, जिनके कारण से हमको जन्म मरण मिलता है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ कानों के अंदर अंगूठा लगा के शब्द धुन सुनो, ध्यान रखो कि कहीं अंदर से कासे की पीटने की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं घंटे की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मगन होए पीवे अमीर मूर। प्यारी साध संगत जी, उस शब्द धुन को सुनो, लगन के साथ सुनो, और जैसे जैसे सुनोगे ना, वैसे वैसे हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। जय कृपाल, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी, स्वामी सिमरन तुलसी साहिब नाम जी, कभी
प्यारी साथ संगत जी, सत्संग समाप्त है। और खुशखबरी ये है कि भाई आने वाली 6 तारीख 6 फरवरी को परम संत कृपाल जी महाराज जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और प्यारी साथ संगत जी, ये फरवरी का महीना जैसे हजूर से भी फरमाया था कि भाई अब सत्संगों का समय आया है, सत्संगों की नई साल आई है, इसलिए खुशखबरी है कि 15 फरवरी को परम पुरुष पूरन धनी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का जन्मोत्सव हर साल की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 16 तारीख को नामदान होंगे। इसलिए मेरा सभी प्यारी शासन से निवेदन है, अपने प्यारे नीचे को, अपने मित्रों को, सभी को आमंत्रित करें। 15 फरवरी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का जन्मोत्सव। जय कृपाल जी। और थोड़ा सा देर के लिए मीटिंग करो, भाई कैसे कैसे करना चाहिए, कोई विशेष नहीं, बातचीत करो। क्या बोले महाराज? मीटिंग करेंगे भाई, मीटिंग करेंगे। हाँ भाई, हजूर स्वामी महाराज का जन्मोत्सव है, इसमें अपनी राय भी